18 सितंबर को बॉन्ग जोन-हो और रॉबर्ट पैटिंसन की अपकमिंग फिल्म मिकी 80 का ट्रेलर आया है और मैं इस ट्रेलर पे या इस फिल्म के बारे में कोई डिस्कशन करने से पहले मैं इन दोनों की फिल्मोग्राफी पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। जहाँ दोनों की फिल्मोग्राफी काफ़ी इनक्रेडिबल रही है। जहाँ बॉन्ग जोन-हो की लास्ट मूवी पैरासाइट ने ऑस्कर जीता था, वो भी एक दो नहीं काफ़ी सारे ऑस्कर जीते थे मल्टीपल कैटेगरीज में। उसके बाद रॉबर्ट पैटिंसन की जो लास्ट मूवी थी दी बैटमैन, वो नो डाउट एक इनक्रेडिबल पीस ऑफ आर्ट है। बट जिस तरह की फिल्मोग्राफी इन दोनों एक्टर्स और डायरेक्टर्स की रही है वैसे से वो काफ़ी इनक्रेडिबल और काफ़ी यूनिक रही है। जैसे अगर हम बॉन्ग जोन-हो की फिल्मोग्राफी की तरफ नजर डालें तो उनकी मैंने 4 मूवीज़ देख रखी है। एक पैरासाइट हो गई, एक ऑब्जा हो गई, एक मेमोरीज ऑफ मर्डर हो गई और एक स्नोपियर्सर हो गई। और इसके अलावा रॉबर्ट पैटिंसन की मैंने काफ़ी कम मूवीज़ देख रखी है और मैंने उनकी मूवीज़ देखना शुरू भी इसलिए किया था क्योंकि जब वो द बैटमैन के लिए एज एन एक्टर फाइनल हुए थे मैं चाहता था कि मैं उनके बारे में जानूँ एज एन एक्टर की उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस किस तरह की है। और जहाँ तक मैंने सुना था कि उन्होंने ट्वाइलाइट में काम किया था और मैंने उसका फर्स्ट पार्ट देखना स्टार्ट भी किया था, बट विद इन 15 to 20 मिनट्स मैं उस मूवी को झेल नहीं पाया और मैंने उसे स्किप कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बिफोर दी बैटमैन मेरा रॉबर्ट पैटिंसन की एक्टिंग को लेकर कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बने, तो मैंने उस मूवी को स्किप किया। इसलिए मैंने रॉबर्ट पैटिंसन की दी लाइट हाउस, फिर टेनेट और दी डेविल ऑल द टाइम, ये तीनों मूवीज़ देख के कंप्लीट कर ली और मैं उनकी एक्टिंग से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ था और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया था कि बैटमैन में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड एज वी ऑल नो वो फिल्म भी इनक्रेडिबल थी और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। और जो भी ट्रोल उन्हें झेलना पड़ा था द ट्वाइलाइट मूवीज़ के लिए, वो इस मूवी के साथ काफ़ी हद तक कम हो गया। काफ़ी हद तक कम क्या, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। और अगर हम डायरेक्टर साहब की बात करें तो उनकी मूवीज़ जैसे मेमोरीज ऑफ मर्डर, वो एक कोरियन सीरियल किलर पे आधारित थी जो बहुत यूनिक थी और बहुत ही इंडी स्टाइल में उससे फिल्म आया गया था। और उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो एक सोशल कमेंट्री थी एनिमल क्रूल्टी पे। उसके बाद स्नोपियर्सर की बात करें तो वो एक डिस्टेंट फ्यूचर पे कहानी उसकी रची गई है। एंड द लास्ट पैरासाइट, वी ऑल नो अबाउट इट। तो देखा जाए तो इन दोनों एक्टर्स और डायरेक्टर्स की फिल्मोग्राफी काफ़ी यूनिक रही है। तो इसी के साथ जब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं मिकी 17 के लिए, तो उससे एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बात है कि हाई रहेगी। और मुझे यहाँ तक याद है द बैटमैन में रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर ब्रूस वेन, या हम कह सकते हैं बैटमैन, काफ़ी शांत और बहुत कम बोलने वाला दिखाया गया, जो कि एक्चुअली बैटमैन का पर्सोना भी है। बट इस फिल्म में मिकी 17 में हमें जस्ट बैटमैन की टोटल अपोजिट टाइप के कैरेक्टर में रॉबर्ट पैटिंसन दिख रहे हैं। और जहाँ तक ट्रेलर देख के समझ आ रहा है इसमें रॉबर्ट पैटिंसन काफ़ी हद तक कॉमेडी करते हुए दिखेंगे और इसलिए मैं इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गया हूँ। और इस चीज़ का कारण एक ये भी है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मीन्स मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि एक मूवी आ रही है रॉबर्ट पैटिंसन और बॉन्ग जोन-हो की, बट आई वॉज नॉट श्योर कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। इसलिए जब मैंने ट्रेलर देखा आई वॉज टोटली सरप्राइज। अब अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर देखिए ये समझ आ रहा है कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो कैरेक्टर है मिकी, वो खुद को एक साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए साइन अप करता है, जिस प्रोग्राम का नाम मे बी एक्सपेंडेबल्स है, जिसकी मदद से रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स बनाए जाएंगे और उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंट में परखा जाएगा, जिसकी मदद से ह्यूमन इवोल्यूशन में काफ़ी मदद होगी और उसमें काफ़ी टेस्ट भी किए जाएंगे। और अगर मैं बोलूँ तो इस मूवी का सब्जेक्ट मुझे थोड़ा एक मूवी आई थी 2009 में, मून करके, उसमें भी इस सेम कॉन्सेप्ट को उठाया गया था उस मूवी में। और इस मूवी में बेसिकली जो अंतर है मुझे ट्रेलर देखकर जो समझ आ रहा है वो ये है कि द मून में जो हमारा लीड एक्टर होता है उसे अपने मल्टीपल वेरिएंट्स के बारे में पता नहीं होता है, बट इसमें रॉबर्ट पैटिंसन को इस बारे में पता है। और लेटर हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन काइंड ऑफ इस इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। वेल वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात क्यों अराइज हुई वो तो मूवी देखकर ही समझ आएगा। वेल अगर ओवरऑल कहूँ तो ये ट्रेलर काफ़ी इंप्रेसिव था और अनएक्सपेक्टेड भी था और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दीज टू एक्टर एंड डायरेक्टर्स कॉम्बो इज़ समथिंग न्यू। तो देखते हैं अब ये फिल्म जब रिलीज़ होगी उसके बाद इस पर मेरा ओपिनियन क्या रहेगा, वो भी मैं जल्द से जल्द जब ये फिल्म आउट हो जाएगी तो उसके रिव्यू में मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। वेल ये था एक छोटा सा ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। वेल आपने अगर ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।